दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। ये सब मैंने मेरी भाभी से सीखा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। उसके विनम्र स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया। पहले वो ऐसी नहीं थी। मायके में उसे सब नक्संडी और जिद्दी बुलाते थे। वो भी अपने स्वभाव से सबको परेशान कर देती थी। जिस चीज पर नजर ठहर जाए वो उसे जरूर चाहिए होती थी। मानसी अपनी ही धुन और अपने हिसाब से जीने वाली बिंदास लड़की थी, पर ससुराल में जाते ही सब कुछ बदल गया। मानसी के बड़े भैया की जब शादी तय हुई थी तो मानसी भाभी यामी के आने से बहुत खुश थी, पर ये खुशी थोड़े ही दिन कायम रह सकी और मानसी यामी से भी चिढ़ने लगी। यामी सरल स्वभाव की खुश मिजाज लड़की थी। उसे दादी सास कुछ भी कह देती तो उसे वो समझती और उस कारण को दूर करने का प्रयास करती। वो बड़ी समझदारी से मुद्दे को सुलझाती थी और यामी को तनिक भी गुस्सा नहीं आता था। वो सबसे हंसकर मुस्कुराकर बातें करती थी। यामी का हंसमुख स्वभाव मानसी को परेशान कर देता था। यामी मानसी की भाभी थी, पर उससे उम्र में 2 साल छोटी थी। पद में छोटी ननद होने के बावजूद मानसी यामी के हर काम में गलती निकाला करती थी। यामी मानसी को बड़ी बहन के समान समझकर हर बात मान लेती थी। मानसी ये सोचकर परेशान रहती थी कि कोई इतना खुश कैसे रह सकता है। दादी और मम्मी भी यामी की सरलता विनम्रता की तारीफ करती नहीं थकती थी। कई बार मानसी जानबूझकर यामी को काम खत्म होने के बाद भी काम करने को बोल देती थी। यामी उसे भी कर दिया करती थी। अब यामी को घर में सभी सहाने लगे थे। मानसी के व्यवहार से सभी परेशान रहते थे। मानसी की तुलना यामी से होने लगी थी। मानसी, तुम्हें भी कल को शादी करके इस घर से जाना है। तुम अपना व्यवहार सुधार लो। देखो यामी तुमसे भी छोटी है, पर उसकी विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया है। बेटी, दिल जीतने का एक ही रास्ता है, वो है स्वभाव में विनम्रता। तो कुछ अपनी भाभी से सीख ले। दादी ने प्यार से मानसी को समझाना चाहा। आखिर ऐसा क्या है यामी में? मानसी अब अपने गुस्से को ताक पर रख कर यामी के व्यवहार को देखने लगी थी। उसने सीखा कि यामी की यही कोशिश
रहती थी कि वो सब की इच्छाएं समय पर पूरी कर दे। जैसे दादी को मिट्टी साए तो पापा को बिना सीने की साए, तो मम्मी को अदरक वाली साए। यामी सब की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती थी। दादी के घुटने की मालिश, पापा की दवाई और मम्मी के काढ़े का विशेष ध्यान रखती थी। खाने पीने और सोने तक में वो फुर्ती से काम करती और अपने लिए भी समय निकाल लेती थी। यामी कभी किसी के काम को एकदम से मना नहीं करती थी, बस थोड़ी विनम्रता से अपनी बात कह कर उस काम के लिए माफी मांग लेती थी। यामी के व्यवहार की बारीकियों से मानसी ने बहुत कुछ सीखा। अब उसका व्यवहार भी बदलने लगा। यामी ने उससे ये भी कहा कि दीदी, आप 4 लोगों का ध्यान रखोगे तो वो चारों आपका भी ध्यान रखेंगे। अगर आप ही सिर्फ अपने लिए स्वार्थी बनकर जियोगे तो आपका कोई ना होगा। मैंने अपनी दादी से यही सीखा है कि स्वभाव की सरलता, विनम्रता सबको अपना बना लेती है। मानसी को कई चीजें समझ आई। अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करती थी। वो अब धैर्य और संयम से बात सुनती, फिर अपनी बात शांति पूर्वक रखती। उसके व्यवहार में इतना बड़ा सकारात्मक बदलाव देखकर सभी हैरान थे। अब मानसी यामी से प्यार करने लगी थी, उसे सम्मान देने लगी थी। एक शिष्या की भांति उसने यामी से गुरु मंत्र सीख लिया था। 2 साल बाद मानसी की भी शादी हुई। वो भी भरे पूरे ससुराल में गई तो भाभी का सिखाया गुरु मंत्र मानसी के बहुत काम आया। उसके स्वभाव की मधुरता और विनम्रता ने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। अब कोई भी परेशानी आती तो वो ठंडे दिमाग से यामी से बात करती थी, सलाह लेती थी। एक दिन मानसी के ससुराल में दोनों भाइयों और भाभियों में किसी तरह का विवाद हो गया। मानसी ने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा किया तो सभी मानसी की प्रशंसा करने लगे। बहू, आजकल की लड़कियां तो अलग ही स्वभाव की होती हैं, पर तुम अलग हो। ये सब कहाँ से सीखा है? तुम्हारी दादी से या मम्मी से? सास ने खुश होकर मानसी से पूछा। मम्मी जी, ये सब मैंने भाभी से सीखा है। मानसी अपनी कहानी और व्यवहार के बारे में अपनी सास को बताया और कहा, वो मेरी गुरु हैं। मैं पहले ऐसी नहीं थी पर अब बदल गई हूँ। मानसी ने मुस्कुराकर जवाब दिया।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।